ट्रेन में अक्सर पढ़ते होंगे कि इस नंबर पर कॉल करें बाबा रहमानी, हम आपका प्रेम बिछड़ने नहीं देंगे। समझ में गया? वो क्या करता है सब, अर्थववेद का 2-4 गो मंत्र पड़ेगा, सब प्रेम बिछड़ने नहीं दे। ये सब फालतू चीज होता है सब। हम एक बार उस पर फोन किए थे, तो हम कहे कि हमको एक ठो से सेटिंग करा दीजिएगा, तो कहा कि करा देंगे। तो हम पूछा कौन है, तो हम कहे बम्बई रहती है, आलिया भट्ट नाम है। तो कह रहा है हीरोइन हूँ, तो कह रहा हाँ। तो कहे कि हम फोन कर रहा है कि नहीं हो पाएगा। हम कहे काहे नहीं हो पाएगा? तो कह रहा है कि उतना बड़ा काम नहीं होता है। हम कह रहे बकलोल कहीं का, उतना बड़ा काम नहीं होता तो गांव के घास कटनी को तो आदमी ऐसे एगो फेस वॉश दे देगा तो खुश हो जाएगा। ऐसा फालतू काम करता है सब, इस सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अर्थववेद में बोला गया है कि जो पटना की जमीन है वो अछूतों की भूमि है, क्योंकि अर्थववेद में जब कहा गया कि गौतम राहुगढ़ एक बहुत बड़े राजा थे, उनके जो गौतम राहुगढ़ एक बहुत बड़े ऋषि थे, वो अपने मुंह में आग की ज्वाला लेकर मंत्र से उसे जलाए हुए थे, और वो आग की ज्वाला जब तक उनके मुंह में जल रही थी लोग उनकी बात को मान रहे थे। लेकिन जब वो सोनपुर से आगे बढ़े, हाजीपुर के पास पहुंचे, पटना जाने के लिए वो नदी पार कर रहे थे, बस आग की ज्वाला गिर गई नदी में, और उसका एक ऐसा मंत्र था कि मतलब बुझने के बाद वो दोबारा नहीं जलती। इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि पटना की भूमि अछूतों की भूमि है, इसलिए कोई भी व्यक्ति पटना का गंगा जल नहीं मांगता है। जबकि आप बनारस के गंगा जल को, हरिद्वार का गंगा जल, इवन इलाहाबाद का गंगा जल, इस सब की बहुत वैल्यू है, लेकिन पटना का कोई गंगा जल नहीं मानता है। इसलिए लोग भागलपुर जाके, भागलपुर के सुल्तानगंज से गंगा जल उठाते हैं और देवघर में बाबा भोलेनाथ पे जल चढ़ाते हैं, कांवर के मेला में, सावन में। तो ये अर्थववेद इस तरह में नहीं आता है।